क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लेड एजुकेशन। और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को स्विच स्टेटमेंट के बारे में सिखाऊंगा। ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये एक बिल्ट इन सी स्टेटमेंट है। इसे यूज़ करके हम लोग एक एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को बहुत सारे वैल्यूज़ के साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले इस स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए पहले हम लोगों को स्विच कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और उसके बाद अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और एक वैल्यू लिखेंगे जिसे हम बहुत सारे ऑप्शंस के साथ चेक करना चाहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा उसे हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज़ के साथ चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को केस कीवर्ड को यूज़ करके उस कांस्टेंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है और उस वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा केस कांस्टेंट और उसके बाद हमें यहाँ पे एक कॉलन डालना पड़ता है और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इस केस कांस्टेंट से मैच करता है उसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट्स और उसके बाद सारा स्टेटमेंट होने के बाद हम लोगों को एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है ताकि हम लोग इस केस ब्लॉक से बाहर आ सके। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे केसेस लिख सकते हैं। ये जो केसेस है ये हमारे बहुत सारे ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा एक पर्टिकुलर वैल्यू है उसे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे केस स्टेटमेंट को और अपने ऑप्शंस को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों का ये जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो किसी भी केस कांस्टेंट से मैच नहीं हुआ तो आप लोग एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी लिख सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट है इसका स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब ये एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट इस सब केस कांस्टेंट से मैच नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। तो अभी आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर रहा होगा पर जब हम लोग एग्जाम्पल पे देखेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे इस स्विच स्टेटमेंट पे ये जो एक्सप्रेशन है इसका रिज़ल्ट सिर्फ इंटीजर में ही आना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम लोग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम पे तभी उस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू को यूज़ करते हैं। वो एक इंटीजर वैल्यू है, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये जो केस कांस्टेंट है यहाँ पे हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और इस एक्सप्रेशन और इस केस कांस्टेंट में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। और अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यूज़र से आस्क करूँगा कि उसका ग्रेड को एंटर किया जाए और उसके बाद हम लोग उसकी ग्रेड को वापस प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर वेरिएबल को यूज़ करेंगे और मैं कहूँगा ग्रेड और उसके बाद हम लोग यूज़र से इनपुट करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एंटर योर ग्रेड और उसके बाद एक न्यू लाइन और यहाँ पे मैं getCH फंक्शन को यूज़ करके एक कैरेक्टर को रीड करके इस ग्रेड वेरिएबल पे स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे होगा ग्रेड इक्वल टू getCH और उसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे होगा स्विच और यहाँ पे हम लोग इस ग्रेड को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोगों को इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यूज़ हम इस ग्रेड के वैल्यू से मैच करना चाहते हैं उसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा पहला केस होगा ये हम लोग कैरेक्टर्स को सिंगल कोट्स पे लिखते हैं, उसके बाद कॉलन और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब इस ग्रेड का वैल्यू इस एक कैरेक्टर से मैच करता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा you got
द ग्रेड ये, और उसके बाद मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, यूं ही। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट डालेंगे। तो ये जो केस है ये हमारा पहला ऑप्शन है। अगर यूज़र बी एंटर करेगा तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और केस स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके लिए मैं इस केस को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और मैं इसे चेंज करके बी कहूँगा, और हम लोग यहाँ पे कहेंगे बी। और सिमिलरली अगर यूज़र सी एंटर करेगा तो उसके लिए भी एक केस लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे चेंज करके सी बनाऊँगा, यहाँ पे भी सी बनाऊँगा। अगर यूज़र कुछ और वैल्यू एंटर करता है इस ये और बी और सी के अलावा, तो उसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लिखेंगे। इसकी स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगा जब इस ग्रेड के वैल्यू इन सब से मैच नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं कहूँगा कि अननोन ग्रेड एंटर्ड, ठीक है। तो उसके बाद इस स्विच स्टेटमेंट के बाद बाहर हम लोग एक और प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं कहूँगा डन ग्रेडिंग, ठीक है। अभी मैं इसे सेव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा, ठीक है। हम लोगों को एक एरर मिल रहा है। लॉग्स ओपन करूँ तो अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने इस स्विच स्टेटमेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है। ये होगा स्विच, यहाँ पे TCH होना चाहिए। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, उसकी वजह से एरर आया। अभी मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा, और यहाँ पे मैंने एक और एरर किया है। यहाँ पे प्रिंटफ का स्पेलिंग भी गलत किया, उसे ठीक करके फिर से मैं बिल्ड एंड रन करूँगा, और इस बार सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। अभी मुझे मेरा ग्रेड एंटर करना है। मैं एंटर करूँगा ये स्मॉल ए, और उसके बाद ये कहता है कि यू गॉट द ग्रेड ए, ऑल द बेस्ट। और उसके बाद मैं इसे दोबारा रन करूँगा, और इस बार मैं एंटर करूँगा मेरा ग्रेड बी। तो ये कहता है कि यू गॉट द ग्रेड बी, ऑल द बेस्ट। और उसके बाद फिर से मैं रन करूँगा, और इस बार मैं एंटर करूँगा सी, और ये कहता है कि यू गॉट द ग्रेड सी, ऑल द बेस्ट, डन ग्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये स्विच स्टेटमेंट को एंटर किया जाता है, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर, इसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, और उसके बाद ये चेक किया जाता है कि क्या ये एक्सप्रेशन का वैल्यू इस किसी केस के कांस्टेंट से मैच हो जाता है क्या। यहाँ पे हमने सी एंटर किया, स्मॉल सी, और वो वैल्यू इस तीसरा केस कांस्टेंट से मैच होता है। उसकी वजह से इस प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, यू गॉट द ग्रेड सी, और उसके बाद एक ऑल द बेस्ट भी प्रिंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, इसकी वजह से हमारा ये जो स्विच स्टेटमेंट है उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, और हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो स्टेटमेंट्स है उसे एग्जीक्यूट किया, और उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डन ग्रेडिंग को देख रहे हैं। अभी मैं इसे फिर से रन करूँगा, और इस बार मैं किसी और वैल्यू को एंटर करूँगा, शायद यम, और अभी ये कहता है कि अननोन ग्रेड एंटर्ड, डन ग्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस ग्रेड वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में यम एंटर किया था मैंने, तो यहाँ पे किसी भी केस के कांस्टेंट ने उसे मैच नहीं किया, और उसकी वजह से यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद हमारा ये जो केस है उसका एंड हुआ, तो हमारा प्रोग्राम बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है। अगर हम लोग इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इस सारा ब्रेक स्टेटमेंट को कमेंट करूँगा ताकि ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, और मैं इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करूँगा, और मैं अभी मेरा ग्रेड एंटर करूँगा ये। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यू गॉट द ग्रेड ए, ऑल द बेस्ट, यू गॉट द ग्रेड बी, ऑल द बेस्ट, यू गॉट द ग्रेड सी, ऑल द बेस्ट, अननोन ग्रेड एंटर्ड, डन ग्रेडिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
पहले इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को इस केस की कांस्टेंट से मैच किया गया। तो यहाँ पे ये जो ये है ये मैच करता है, उसकी वजह से जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे इस स्विच के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब तक ये ब्रेक और हम लोग स्विच के एंड को रीच करते। तो यहाँ पे इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कमेंट किया है। तो फिर से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसको, और उसके बाद हमारा ये जो स्विच स्टेटमेंट ख़त्म हुआ तो ये बाहर आके इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो उस केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक की वजह से स्विच स्टेटमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और स्विच स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक को वापस लाएंगे, मैं कमेंट को हटाऊँगा, ठीक है। अभी एक और बात मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ, वो है कि अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीपल केसेस के लिए सेम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल ए के लिए भी मैं इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग उसे कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस केस कांस्टेंट और कॉलन होने के बाद फिर से एक और केस लिखना पड़ेगा और उसके बाद केस कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल ए लिखूँगा और उसके बाद कॉलन। तो अभी इस स्मॉल ए और कैपिटल ए के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो केसेस को कंबाइन किया है। मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो और मैं एंटर करूँगा कैपिटल ए, तो यहाँ पे देख सकते हैं यू गॉट द ग्रेड ए, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे इस दोनों ग्रेड के लिए और दोनों केस कांस्टेंट के लिए ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। तो अभी यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि कैसे हम लोग इस स्विच स्टेटमेंट को कैरेक्टर कांस्टेंट्स के साथ यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपने प्रोग्राम पे इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करके इंटीजर्स कांस्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक रिकैप करें तो ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये हमें एक वैल्यू को बहुत सारे ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए मदद करता है। और इस स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए हम लोगों को स्विच कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद हम लोगों को एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट को केस कांस्टेंट के साथ मैच किया जाता है। यहाँ पे हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। और एक बात है कि हमारा ये जो केस कांस्टेंट हम लिखते हैं इसे यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट केस कांस्टेंट को यूज़ नहीं कर सकते, वो भी एरर पे रिज़ल्ट करेगा। और उसके बाद इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके हम लोग एक पर्टिकुलर केस ब्लॉक को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर हमारा ये जो एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो किसी भी केस कांस्टेंट से मैच नहीं होता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों स्विच स्टेटमेंट के बारे में सी प्रोग्रामिंग पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube